Hello बच्चों, let's read the question. The question here says select the unrelated pair. Option 1 glomus mycorrhiza, 2 trichoderma, statins, 3 anabina nitrogen fixation, 4 Swiss cheese, large holes in cheese. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the microbes and their uses. Microbes and their uses. तो हमें यहाँ पे कुछ माइक्रोब से रिलेटेड टर्म्स दी गई हैं, सो हम सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है रिगार्डिंग ग्लोमस. सो ग्लोमस क्या है? इट इज़ अ फंगस. ये फंगस का जीनस है एंड बेसिकली ये क्या करता है? फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फॉर्म symbiotic association with plants, association with plants, एंड जिनको क्या बोला जाता है? माइकोराइजा. माइकोराइजा बेसिकली इसमें जो फंगल पार्ट होता है वो क्या करता है? वो सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है. मेनली फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन का काम करता है ग्लोमस, एंड जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट्स को सप्लाई करता है. सो ये जो माइकोराइजल एसोसिएशंस होती है इनको एज अ बायोफर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है. तो ग्लोमस के साथ माइकोराइजा का मैच है, तो ये तो सही है, रिलेटेड मैच है. उसके बाद बात करते हैं, हमें गिवन है ट्राइकोडर्मा. सो ट्राइकोडर्मा एक फंगल स्पीशीज है. कैसी है? फ्री लिविंग फंगस है जो कहाँ पे मिलती है? रूट इकोसिस्टम में मिलती है. रूट इकोसिस्टम. एंड ये क्या काम करती है? बेसिकली इट वर्क्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस. कुछ प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट ये बायो कंट्रोल एजेंट का काम करती है. लेकिन इसको मैच किया गया है यहाँ पे स्टैटिन से. स्टैटिन्स क्या होते हैं आपके? हम स्टैटिन्स की बात कर लेते हैं. स्टैटिन्स होते हैं आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. एंड बेसिकली इनको डिराइव किया जाता है एक ईस्ट से, मोनेस्कस परप्यूरस से. सो ट्राइकोडर्मा से इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो है अनरिलेटेड पेयर है. उसके बाद अगर हम बात करें एनाबीना की, सो एनाबीना जो है ये क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है. साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एलपी भी बोलते हैं. ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ये किस में यूज होते हैं? यूज्ड इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो ये हमारा मैथ सही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें, हमें गिवन है अबाउट दी स्विस चीज. सो स्विस चीज होता है चीज विद लार्ज होल्स. चीज विद लार्ज होल्स. लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं इस चीज में. एंड ये लार्ज होल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन. एंड इसको बनाया जाता है यूजिंग अ बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी को यूज करके. एंड इसके अंदर ज़्यादा CO2 की अमाउंट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से लार्ज होल्स बनते हैं चीज़ के अंदर. तो वो होता है हमारा स्विस चीज़. सो स्विस चीज़ इज मैच विद लार्ज होल्स इन चीज़. तो ये कॉम्बिनेशन भी सही है. तो हमें इनकरेक्ट या अनरिलेटेड पेयर को आइडेंटिफाई करना था, वो था हमारा पेयर नंबर 2. So final answer for the question is option 2. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.